क्या सिर्फ कुछ शब्द इंसान की पूरी सोच और उसकी चेतना बदल सकते हैं? आखिर क्यों प्राचीन ऋषि मुनियों ने मंत्रों को दिव्य शक्ति कहा था? सनातन धर्म में माना जाता है कि मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऐसी शक्तिशाली ध्वनियाँ हैं जो मन, विचार और आत्मा पर गहरा प्रभाव डालती है। कहा जाता है कि सही भाव और श्रद्धा के साथ किया गया मंत्र जाप इंसान के भीतर शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण ला सकता है। लेकिन क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन मंत्रों का रहस्य जो इंसान के भीतर की दुनिया बदल देने की शक्ति रखते हैं। सनातन धर्म में मंत्रों को केवल पूजा पाठ का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि आत्मा और चेतना को जागृत करने का एक दिव्य माध्यम कहा गया है। प्राचीन ऋषि मुनियों का विश्वास था कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है और हर ध्वनि अपने भीतर एक विशेष शक्ति रखती है। मंत्र उन्हीं दिव्य ध्वनियों का स्वरूप है जो मनुष्य के मन, विचारों और ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, नकारात्मकता दूर होने लगती है और उसके भीतर एक नई चेतना जागृत होने लगती है। मंत्र क्या होते हैं? सनातन धर्म में मंत्रों को केवल धार्मिक शब्द या पूजा पाठ का हिस्सा नहीं माना गया, बल्कि उन्हें ऐसी दिव्य ध्वनियाँ कहा गया है जो मनुष्य के मन, शरीर और चेतना पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। मंत्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, मन यानी मन और त्र यानी रक्षा करने वाला। अर्थात मंत्र वह शक्ति है जो मन को भटकाव, डर, नकारात्मक सोच और मानसिक अशांति से बचाने का कार्य करती है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि हर मंत्र अपने भीतर एक विशेष कंपन यानी वाइब्रेशन और ऊर्जा रखता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बार बार किसी मंत्र का जाप करता है तो उसकी ध्वनि धीरे धीरे मन के भीतर उतरने लगती है। कहा जाता है कि नियमित मंत्र जाप से मन शांत होने लगता है, विचारों में स्थिरता आने लगती है और इंसान अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि मंत्रों को केवल शब्द नहीं बल्कि ध्वनि, ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का रूप माना गया है। चेतना क्या है? चेतना यानी अवेयरनेस, वह शक्ति जिसके कारण इंसान सोचता है, महसूस करता है, समझता है और अपने आसपास की दुनिया को अनुभव करता है। इंसान जैसा सोचता है, धीरे धीरे उसकी चेतना वैसी ही बनने लगती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा डर, क्रोध, तनाव, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों में डूबा रहता है तो उसकी चेतना नीचे गिरने लगती है और उसका मन अशांत रहने लगता है। लेकिन जब मन में शांति, सकारात्मकता, प्रेम और आध्यात्मिक विचार आने लगते हैं तब चेतना ऊंची होने लगती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मंत्रों का जाप मन में सकारात्मक कंपन पैदा करता है, जिससे धीरे धीरे व्यक्ति के विचार बदलने लगते हैं, उसका नजरिया बदलने लगता है और वह जीवन को पहले से अधिक शांत और स्पष्ट तरीके से देखने लगता है। कहा जाता है कि चेतना का परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर से शुरू होता है और मंत्र उसी आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। प्राचीन ऋषि मंत्रों को इतना शक्तिशाली क्यों मानते थे? प्राचीन ऋषि मुनि केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि ध्वनि और ऊर्जा के गहरे ज्ञाता भी माने जाते थे। उनका विश्वास था कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु ऊर्जा और कंपन यानी वाइब्रेशन से बनी है। जिस प्रकार संगीत इंसान की भावनाओं को बदल सकता है, उसी प्रकार विशेष ध्वनियाँ मन और चेतना पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ऋषियों ने वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद ऐसे मंत्रों की रचना की जिनकी ध्वनियाँ मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। उनका मानना था कि हर मंत्र की अपनी एक विशेष फ्रिक्वेंसी होती है जो शरीर, मस्तिष्क और अवचेतन मन पर असर डालती है। लगातार मंत्र जाप करने से सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन धीरे धीरे बदलने लगता है, नकारात्मक सोच कम होने लगती है और मन में शांति और स्थिरता आने लगती है। शायद इसी कारण ऋषि मुनि मंत्रों को आत्मिक जागरण और चेतना परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम मानते हैं। ओम मंत्र की शक्ति। ओम को सनातन धर्म में सबसे पवित्र और शक्तिशाली ध्वनि माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि कहा गया है, यानी वह ध्वनि जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि ओम केवल एक शब्द नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति शांत वातावरण में गहरी सांस लेकर
ओम का उच्चारण करता है तो उसकी वाइब्रेशन पूरे शरीर और मन में फैलने लगती है। कई लोगों का मानना है कि इससे मानसिक तनाव कम होता है और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ध्यान के समय ओम का जाप करने से इंसान अपने भीतर की बेचैनी, डर और उलझनों से दूर महसूस कर सकता है। कई लोग इसे वाइब्रेशन मेडिटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी ध्वनि मनुष्य को गहरी मानसिक शांति और आत्मिक अनुभव तक ले जाने का माध्यम मानी जाती है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि मुनि ओम को चेतना जागरण का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र मानते आए हैं। गायत्री मंत्र और चेतना। गायत्री मंत्र को सनातन धर्म का सबसे प्रभावशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है। इसे ज्ञान, बुद्धि और आत्मिक जागरण का मंत्र कहा गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार गायत्री मंत्र का नियमित जाप इंसान की सोच को शुद्ध करता है और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। कहा जाता है कि यह मंत्र मनुष्य के मन को स्थिर करने और उसकी बुद्धि को सही दिशा देने में सहायता करता है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और ध्यान के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और उसकी सोच पहले से अधिक स्पष्ट होने लगती है। कई लोग मानते हैं कि गायत्री मंत्र केवल धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाने का माध्यम है। शायद यही कारण है कि प्राचीन ऋषि इसे आध्यात्मिक जागरण का सबसे शक्तिशाली मंत्र मानते थे। मंत्र और आधुनिक विज्ञान। आज के समय में मेडिटेशन और चार्जिंग यानी मंत्र जाप कर कई वैज्ञानिक अनुसंधान की गई है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि शांत मन में बार बार किसी सकारात्मक ध्वनि या मंत्र का उच्चारण करने से तनाव यानी स्ट्रेस कम हो सकता है। मंत्र जाप के दौरान जब व्यक्ति गहरी और धीमी सांसें लेता है तो उसकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगती है। कई लोग यह भी मानते हैं कि नियमित मंत्र जाप कंसंट्रेशन और मेंटल फोकस बढ़ाने में मदद कर सकता है। विज्ञान मंत्रों को आध्यात्मिक शक्ति की तरह तो नहीं देखता, लेकिन यह जरूर मानता है कि मेडिटेशन और सकारात्मक ध्वनियाँ मानसिक शांति देने में सहायक हो सकती है। शायद यही कारण है कि आज दुनिया भर में लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से राहत पाने के लिए मेडिटेशन और चैंटिंग का सहारा लेने लगे हैं। क्यों कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है। कहा जाता है कि मंत्र केवल बोलने से असर नहीं करते, बल्कि उनके पीछे की भावना, विश्वास और निरंतरता सबसे अधिक मायने रखती है। यदि कोई व्यक्ति केवल शब्दों को दोहराता रहे लेकिन उसके मन में श्रद्धा और एकाग्रता न हो तो शायद वह गहरा प्रभाव महसूस न कर पाए। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और नियमितता के साथ मंत्र जाप करता है तो धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं। उसका मन पहले से अधिक शांत होने लगता है और वह जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगता है। नकारात्मकता कम होने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। निरंतरता, विश्वास और ध्यान, ये तीन चीजें मिलकर इंसान के भीतर गहरा आंतरिक परिवर्तन ला सकती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोगों की जिंदगी मंत्रों के माध्यम से पूरी तरह बदलती हुई दिखाई देती है। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब कभी कभी शब्द ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनते हैं और मंत्र केवल शब्द नहीं होते। कहा जाता है कि वे इंसान के भीतर सोई हुई उम्मीद को फिर से जगाने की शक्ति रखते हैं। जब मन दुख, तनाव और अंधेरे से भर जाता है तब मंत्रों की शांत ध्वनि इंसान को भीतर से संभालने लगती है। वे आत्मा को यह याद दिलाते हैं कि चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, उसके भीतर अभी भी एक दिव्य प्रकाश मौजूद है। शायद यही कारण है कि कठिन समय में कई लोग मंत्रों में शांति, ताकत और उम्मीद महसूस करते हैं। शायद मंत्र कोई जादू नहीं है, लेकिन वे इंसान को उसके भीतर छिपी शक्ति का एहसास जरूर करा सकते हैं। जब इंसान के विचार बदलने लगते हैं तब उसकी चेतना भी बदलने लगती है और जब चेतना बदलती है तब उसका दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि असली परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि इंसान के भीतर होता है और मंत्र उसी आंतरिक परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं। अब ये विश्वास करना या न करना हर व्यक्ति की अपनी सोच है, लेकिन हजारों वर्षों से लोग मंत्रों को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक जागरण का मार्ग मानते आए हैं।